और चलिए इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन के बाद संपन्न हो गई है। पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर में ही पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। वंशवाद की राजनीति का वक्त अब खत्म हो गया है, ये भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही कहा कि युवा परिवारवादी पार्टियों को खारिज कर रहे हैं। हैदराबाद में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन हो गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से संबोधित किया। पीएम ने कहा, मैं भाग्यनगर के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि पटेल ने भाग्यनगर में ही भारत का नारा दिया था। वंशवाद की राजनीति पर पीएम मोदी ने कहा कि अब वंशवाद की सियासत के खत्म होने का वक्त आ गया है। युवा वंशवादी राजनीति पार्टियों को खारिज कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, हैदराबाद में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली भी हुई। बिना भेदभाव सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही कहा कि डबल इंजन सरकार चाहता है तेलंगाना। नई सदी में नारी को राष्ट्र शक्ति बनाएंगे। तेलंगाना के लोग समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। हैदराबाद में पीएम मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा, तेलंगाना की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की योजनाओं का विकास केंद्र से होगा। केंद्र की योजनाओं में महिलाओं और बेटियों को लाभ मिल रहा है। हम बिना भेदभाव सभी लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी मिशन दक्षिण पर तेजी से काम कर रही है। तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रही है। और वहीं तेलंगाना में बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं, ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। साथ ही कहा कि दिन रात केसीआर को चिंता, बेटा कैसे सीएम बने। उधर कांग्रेस और केसीआर पर अमित शाह किस तरह से यहां हमलावर हुए। हैदराबाद में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने साथ ही कहा कि केसीआर कभी सचिवालय नहीं गए। केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, ये भी बात कही अमित शाह ने। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करा रहा है। शाह ने कहा, अगले 30-40 साल तक बीजेपी का युग रहेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचे। सीएम योगी मंदिर में करीब 20 मिनट रुके। इस दौरान सीएम योगी ने माता भाग्यलक्ष्मी की पूजा अर्चना की और विशेष आरती में शामिल हुए। ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी की मौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे पहले 2020 में हैदराबाद निकाय चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लीक होने की खबर सामने आई है। बीजेपी की कार्यकारिणी में एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव को लीक किया है। सूत्रों के मुताबिक इस पेपर का फोटो खींचकर अधिकारी ने तेलंगाना सीएमओ को भेजा था, लेकिन वो पकड़ा गया। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर विपक्षी दलों के खेमों में खलबली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।